उसने ध्रुव राठी को रोस्ट कर दिया है, ये कारण हो सकता है। इससे पहले तक जो भी कुछ हुआ उसने लोगों के मन में एल्विश यादव के लिए सेकंड थॉट क्रिएट किया था, मगर एल्विश यादव के खिलाफ नहीं किया था। काफी लोग इसे अपने करियर को रिवाइव करने के लिए भी बेस्ट वे समझने लगे हैं आज की डेट में, या फिर इन सब चीजों के पीछे एक इंटरनेट का ऐसा डार्क साइड है। विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 11 मिनट में 1 मिलियन लाइक रीच करे थे उस पोस्ट में। वहीं एल्विश यादव ने एक पोस्ट अपलोड करी थी जिसमें 8 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स हुए थे, जो कि बिग बॉस ट्रॉफी के साथ में थी। इस बात से आप एल्विश यादव के फैन बेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत कर आया था उसके बाद उसकी पुरानी वीडियोस को कट लगा लगा कर लोगों ने लूप में रील्स देखी हैं। यादव ब्रांड सॉन्ग जिसमें एल्विश यादव था भी नहीं, उसमें 118 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और पूरे कमेंट सेक्शन में एल्विश यादव, सिस्टम, राव साहब और यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वहीं यादव ब्रांड 2 सॉन्ग जिसमें एल्विश यादव ने फुल फ्लेम एक्शन करा है, उसमें अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 5 मिलियन व्यूज़ भी नहीं पूरे हुए हैं। आखिर क्या कारण है जिस एल्विश यादव का इतना ज़्यादा फैन बेस हुआ करता था वो अचानक से डाउनफॉल की ओर कैसे जाने लग गया है? आखिर क्या कारण है इन सब का जिसमें एल्विश यादव था भी नहीं उस वीडियो को इतना ज़्यादा हिट मिल गया, और जिसमें एल्विश यादव ने फुल फ्लेम एक्शन करा है उसमें वीडियोस को व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं जो एल्विश यादव का ब्रांड है उसके हिसाब से? क्या इन सब के पीछे सिर्फ कंट्रोवर्सीज का हाथ है, या फिर सिर्फ उसने ध्रुव राठी को रोस्ट कर दिया है, ये कारण हो सकता है? या फिर रेव पार्टी स्नेक वेनम केस के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं? या फिर इन सब चीज़ों के पीछे एक इंटरनेट का ऐसा डार्क साइड है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा? पैटर्न हमें विजिबली दिखते तो हैं मगर उन डॉट्स को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी इंटरनेट के डार्क साइड के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पेशेंसफुली ज़रूर देखना। और हाँ, मैं वीडियो शुरू करने के पहले आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ना मैं एल्विश यादव का सपोर्टर हूँ और ना ही मैं उसका चैलेंजर हूँ। कुछ समय पहले एल्विश यादव ने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उसने कहा था कि उसके खिलाफ में नेगेटिव PR के लिए 25 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसका सीधा सीधा इशारा अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान के ऊपर जाता है। हालांकि खुले तौर पर दोनों ने ही किसी का नाम नहीं लिया था, मगर आज एल्विश यादव की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट आया है, ये तो हमें सबको पता है, जिसका पैटर्न सीधा सीधा मिलता है इंटरनेट के इसी डार्कर साइड नेगेटिव PR से, जो कि डायरेक्टली एल्विश यादव के इमेज पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसे मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। फर्स्ट इनिशियल फेज, सेकंड एग्रेसिव मूव, थर्ड फाइनल ब्लो। इन पार्ट्स में जाने के पहले हम ये जान लेते हैं कि नेगेटिव PR एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली नेगेटिव PR जो है वो एक तरह का पब्लिक रिलेशन है जिसमें आपकी इमेज को नेगेटिवली प्रमोट किया जाएगा और पब्लिक के सामने ये दिखाया जाएगा जो ऑन कैमरा आप दिखते हो वो आप हो नहीं, और आपका बैक साइड कुछ और फेस है, और हमारी भोली भाली जनता जो है वो इस नेगेटिव PR का शिकार होती है, और डायरेक्टली किसी भी इंसान के खिलाफ अगर इस चीज़ को किया जा रहा है तो उसके ब्रांड पर बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव PR एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि कई सारे लोग अपने करियर को रिवाइव करने के लिए करते हैं, और कई बार लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रखने के लिए भी करते हैं। मगर जब कोई ब्रांड होता है और उसके खिलाफ में किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है, उस समय नेगेटिव PR बहुत डेडली रोल प्ले करता है। नेगेटिव PR हमेशा ऑर्गेनिकली रन करवाने की कोशिश की जाती है ताकि इससे व्यूअर को ये पता ना चल सके कि ये जो चीज़ हो रही है इसे किसी भी साइड का बैकएंड पुश है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है जब भी नेगेटिव PR हो तो उस पर किसी भी टाइप का स्पॉन्सर्ड या कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में स्लाइटली मैसेज कन्वे हो, जिसमें इनडायरेक्टली सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग को दिखाया जाता है जो कि स्लाइटली आपके दिमाग में एक मैसेज कन्वे करती है उस ब्रांड के खिलाफ में, और यहीं से शुरुआत होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की। सॉफ्ट इन्फ्लुएंसर्स वो इंटरनेट के ब्रेन वॉशर्स हैं जिनके सामने अगर आप कुछ भी कह दोगे उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जिसके बारे में नेगेटिव PR हो चुकी है, वो उस बात को मानेंगे ही नहीं, वो आपसे लड़ने भिड़ने तक को तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत ही एक लिटरल फैक्ट है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप कोई भी वीडियो एल्विश यादव या ध्रुव राठी जैसे ब्रांड के खिलाफ में बनाओ, आपका कमेंट सेक्शन में आपको पता चल जाएगा किस टाइप की ऑडियंस आपके पास में आ चुकी है। अब बात करते हैं नेगेटिव PR के प्रोसेस 1 स्टेप की, इनिशियल फेज। एल्विश यादव खुद बहुत लंबे समय से इंटरनेट पर वीडियो बना रहे हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। तो जो नेगेटिव PR वाले हैं उनको बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। पहले के टाइम पर एल्विश यादव जब वीडियोस बनाते थे या तो वो वाइन्स होती थी या वो रोस्टिंग वीडियोस होती थी, मगर जब वो बिग बॉस जीते उस समय तक इमेज में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था। लोगों की नजर में एल्विश यादव एक राव साहब वाली इमेज लेके बैठ चुके थे। एक कमेडियन से फुल फ्लैश ब्रांड की तरह एल्विश यादव ने खुद को पोर्ट्रे कर लिया था, और यहीं से नेगेटिव PR का इनिशियल स्टेज 1 शुरू हो जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि एल्विश यादव पुराने टाइम पे ऐसी वीडियोस बनाते थे जो कि एक तरह से जोकर था, अनएजुकेटेड, मिसोजिनिस्ट और बहुत
बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं मीम्स पेजेस के थ्रू या फेसलेस पेजेस के थ्रू। वो चीजें दिखाई जाती हैं, लोगों को एक वाइडर ऑडियंस में कन्वर्ट किया जाता है और बहुत ही स्लाइटली एक मैसेज दिया जाता है कि जिस एल्विश यादव को आज आप राव साहब और ब्रांड में देख रहे हो, वो एक टाइम पे जोकर था जो कि वाइन्स और इस टाइप की वीडियोस बनाता था। और ये मास स्केल पे किया जाएगा छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू, जहां पर अब एल्विश यादव के जो कट्टर फैंस होंगे वो रिवोल्ट भी करेंगे बिकॉज ऑफ एल्विश आर्मी वाली फीलिंग। और जो पुराने कुछ कट्टर फैंस होंगे उन्हें ये सब बारे में पता था, तो उन्हें इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मगर वो फिर भी आएंगे और डिफेंड करेंगे। अब ये सारी चीजें एल्विश यादव के फैन बेस को दो हिस्सों में तोड़ देंगी। पहला वो जो अब भी एल्विश यादव के कट्टर फैंस होंगे और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वो जो अब एल्विश यादव के बारे में सेकंड थिंकिंग रखने लगेंगे। इसके बाद शुरू होता है स्टेज 2, एग्रेसिव मूव। इससे पहले तक जो भी कुछ हुआ उसने लोगों के मन में एल्विश यादव के लिए सेकंड थॉट क्रिएट किया था, मगर एल्विश यादव के खिलाफ नहीं किया था, क्योंकि जो नया फैन बेस एल्विश यादव का बना था वो एल्विश यादव को राव साहब वाले ब्रांड में देख रहा था, ना कि एक कॉमेडियन के तौर पर। साइमल्टेनियसली वीडियोस एल्विश यादव के खिलाफ में चलती रहती हैं और दिखाया जाता है कि जिस एल्विश यादव को आज आप फॉलो कर रहे हो वो एक अनएजुकेटेड इंसान है, वो जोकर है, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और पुराने वीडियोस को कट लगा लगा के लोगों के सामने धड़ल्ले से पेश किया जाता है मीम्स पेजेस के थ्रू। एल्विश यादव की शायद बिग बॉस जीतने के बाद किस्मत इतनी खराब रहती है कि वो आते ही रैंडम सेना के साथ पंगा कर लेते हैं, मैक्सटन के साथ पंगा कर लेते हैं, स्नेक वेनम केस जो होता है उसके लिए पुलिस समन भेज देती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एल्विश यादव के खिलाफ होने लगती हैं। अब ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि ये नेगेटिव पीआर के थ्रू हो रही थी, ये खुद चीज़ें एल्विश यादव की किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी और होती जा रही थी, जो कि लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहा था। और इन सब चीज़ों के बाद एल्विश यादव ध्रुव राठी के ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो बनाते हैं 40 से 45 मिनट की और लोगों के सामने रख के उसे दागते हैं। ध्रुव राठी के खिलाफ जो एल्विश यादव रोस्ट बनाते हैं वो फिर से एल्विश यादव को रिलेवेंट कर देता है लोगों में और स्नेक वेनम केस से उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और यहाँ पर नेगेटिव पीआर को टारगेट ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उनकी नजरों के सामने आ जाती है, क्योंकि ध्रुव राठी का ऑलमोस्ट पूरा ही फैन बेस एल्विश यादव से एक हद तक चिढ़ता है और ये चीज नेगेटिव पीआर को बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। इसीलिए अब जो भी होगा वो थोड़ा एग्रेसिव मूव होगा, लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया जाएगा। एल्विश आर्मी होने पर जिन भी लोगों को प्राउड फील होता था उन पर अब डिजिटल अटैक होगा, रील, शॉर्ट, कमेंट, इन सब के थ्रू अब एल्विश यादव के फैंस के सामने अटैक किया जाएगा कि एल्विश यादव अनपढ़ है, छपरी है और सारी चीजें दिखाई जाएंगी और उसके फैंस को भी सेम चीजों के साथ डिनोट किया जाएगा। अब जो फैंस एल्विश यादव को बहुत समय से डिफेंड करते आ रहे थे उनके ऊपर बहुत डिजिटल प्रेशर होगा और वो हर बार उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अब हर बेस्ट पॉसिबल ट्राई किया जा रहा है एल्विश यादव को अनएजुकेटेड और छपरी टैग देने के लिए, जिसे उसकी ऑडियंस के सामने दिखाया जाएगा और उनकी ऑडियंस को भी सेम तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जिन लोगों को अब तक एल्विश आर्मी में होने में प्राउड फील होता था अब वो खुद को एल्विश का फैन कहने में भी सेफ नहीं समझेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है थर्ड पॉइंट की, फाइनल ब्लो की। एल्विश यादव फिर से खुद को रिलेवेंट कर लेते हैं लोगों के बीच में। नेगेटिव पीआर के थ्रू अब नेगेटिव इमेज को इंजेक्ट किया जाएगा, सर्वेस कंडक्ट होंगे जहां पर लोगों से सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा और उनसे अचानक से सवाल पूछ लिया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी इस तरह का, जिसके बारे में लोग कुछ आंसर ठीक तरह से दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होगा। उन्हें तो बताया ही नहीं जाएगा कि उनसे सिस्टम के बाद एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसी दौरान ध्रुव राठी की 2 वीडियोज़ आती हैं बैक टू बैक, जिसमें एल्विश यादव को पूरी तरह से अनएजुकेटेड फूल और छर्रे की तरह दिखाया जाता है कि जो भी लोग इसे फॉलो करते हैं वो सब भी बेवकूफ़ हैं और ये तो है ही। और अपनी वीडियो में काफ़ी बार ध्रुव राठी एल्विश यादव को बेवकूफ़ बेवकूफ़ कह के बोलते हैं। अभी भी ध्रुव राठी के चैनल पे वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाके उसको चेक करो, आपको पता चलेगा कमेंट सेक्शन में लोगों ने किस तरह की बातें की हैं एल्विश यादव के खिलाफ में। बची हुई कसर नेगेटिव पीआर की पुलिस पूरी कर देती है। फिर से एल्विश यादव के पास न्योता आ जाता है पुलिस के समन का। इन सारे इंसिडेंसेस के बाद जो एल्विश यादव का कट्टर फैन बेस हुआ करता था वो अचानक से भड़क जाता है। जिस मास स्केल में पहले लोग एल्विश यादव को डिफेंड कर रहे थे उसमें से कुछ लोग एल्विश यादव के खिलाफ हो जाते हैं और कुछ तो एल्विश यादव के बारे में बोलने से ही बचने लगते हैं। अभी जो सर्वेस लोगों के साथ कंडक्ट किए गए थे कि सिस्टम क्या है और एजुकेशन से रिलेटेड बातें हुई थी वो फिर से लोगों के सामने दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यही सारी बातें ध्रुव राठी की वीडियो में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट की गई है। यहाँ से नेगेटिव पीआर को बहुत भारी वजन मिलता है और अल्टीमेटली एल्विश यादव के खिलाफ में इस तरह का धब्बा लगता है कि उसे वो अभी तक तो नहीं धो पाए हैं और अब तक एल्विश यादव ने ध्रुव राठी के खिलाफ में कोई काउंटर वीडियो भी नहीं लॉन्च की है। देखो, नेगेटिव पीआर एक ऐसा ब्रूटल ट्रूथ है इंटरनेट का जिसे लोगों की इमेज को बिगाड़कर उनकी ब्रांड वैल्यू कम कर दी जाती है और काफ़ी लोग इसे अपने करियर को रिवाइव करने के लिए भी बेस्ट वे समझने लगे हैं आज की डेट में। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसे लोग हर बेस्ट पॉसिबल वे में अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं और काफ़ी बार लोग एजेंसीज को इस चीज़ के लिए हायर भी करते हैं। इस वीडियो का आइडिया जो है वो जेंजी वे चैनल से मैंने पिक किया है और अगर आप यहाँ तक रुक गए हो तो मेक श्योर अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर करना।